सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 42 साइन 2x इंटू कॉस 2x होल डिवाइड बाई 9 माइनस कॉस 2x की पावर 4 अंडर रूट इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट अगर वो आपको मैपिंग क्लियर है, आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। और अगर ये नॉन अलजेब्रिक है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एंगल 2x 2x 2x, जो कि एक लीनियर फंक्शन है, मतलब यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 1, मतलब इसको हम सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते। उसके बाद देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब आपको पता है कि cos 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन 2x इंटू 2, मतलब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूँ क्योंकि cos 2x का डेरिवेटिव उसके साथ में ही है और नीचे भी cos 2x है। तो क्या करेंगे, हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिल चुकी है, पुट cos 2x इज इक्वल टू t। आप डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, माइनस साइन 2x इंटू 2dx इज इक्वल टू dt। बट बेसिकली मुझे साइन 2x और dx की वैल्यू चाहिए, साइन 2x और dx। अब जो भी फालतू टर्म्स हैं आप उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। सो मतलब क्या बना, साइन 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस भी आप उधर ले जाओ, माइनस dt बाई 2। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर लिया। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो आपको पता है साइन 2x dx की वैल्यू कितनी थी, माइनस ऑफ dt बाई 2। cos 2x को हमने t फिल किया था, होल डिवाइड बाई 9 cos 2x को हमने t फिल किया था, t रेज टू पावर 4 अंडर रूट। अब देखो ऐसा करते हैं, इस 2 को आप -1/2 को बाहर निकाल लो तो आपके पास कितना आ जाएगा, t dt होल डिवाइड बाई 9 माइनस t रेज टू पावर 4 अंडर रूट। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अब ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, डिग्री। यहाँ पर t की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 4। आप अंडर रूट को इग्नोर करोगे, मतलब ऊपर डिग्री छोटी है नीचे बड़ी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब इसमें देखो डेरिवेटिव हमें खुद से बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, ये t है। अब देखो आप मेरे को बताओ कि t किसका डेरिवेटिव है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप डेरिवेटिव करो t स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2t, मतलब t स्क्वायर का डेरिवेटिव है t। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले फंक्शन को इस तरह से मोल्ड करूँगा। और ये सभी क्वेश्चन हमने पहले भी एक्सरसाइजेज में सॉल्व किए हैं। अब देखो -1/2, अब इसको मैं मोल्ड करने लगा हूँ। इसको मैं ऐसे लिखूँगा, t स्क्वायर का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, 2 2 सा 4। अब जस्ट हमें क्या करना है, पुट t स्क्वायर इज इक्वल टू u, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2t du बाई dt। अब ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2t dt इज इक्वल टू du। बट हमें t dt की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से t dt की वैल्यू निकाल लो, du बाई 2। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1/2। अब t dt की वैल्यू कितनी है, du बाई 2 अंडर रूट 9 माइनस t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर। अब 2 को आप बाहर निकाल लो, -1/4 du बाई, अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो आपके सामने यहाँ हमारा पूरा फंक्शन t से फिर से u में आ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हम ये वाली इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। कितना आंसर आएगा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो हम ये रिज़ल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो लगा दो, -1/4 साइन इनवर्स x मतलब u, a मतलब 3 प्लस c। अब वापस से लास्ट क्वेश्चन जैसे u से पहले t में जाएंगे, तो कितना आएगा, -1/4
साइन इनवर्स u का मतलब टी स्क्वायर बाय 3 प्लस सी। अब t से कहाँ पर जाएंगे हम, x में, तो वो भी लिख दो, साइन इनवर्स cos 2x का स्क्वायर बाय 3 प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरा जो मेथड है वो बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप बुक वाले मेथड से भी कर सकते हो, उसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, उसमें वो डायरेक्टली चल रहे हैं कि पुट cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू टी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट उसमें आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें cos स्क्वायर 2x को ही टी पुट करना है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद तो आप इस मेथड से, मतलब वो मैपिंग की हेल्प से इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 43, x साइन पाई एक्स का मॉडुलस इंटू टी एक्स विद इन द लिमिट्स -1 to 3/2। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मेनली आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, यहाँ पर लिमिट्स हैं, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। दूसरी बात, यहाँ पर मॉडुलस है। हमने मॉडुलस के क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल में पहले भी बहुत किए हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने आज से पहले जितने भी मॉडुलस के क्वेश्चन किए हैं उन सभी में यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन था। मतलब आप मान के चलो ऐसा कुछ कि x - 1 का मॉडुलस, x³ - x का मॉडुलस, मतलब हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। बट यहाँ पर क्या है कि अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों इकट्ठे हैं। और मॉडुलस के फंक्शन में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन ऐसे बिहेव करता है, अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू सेम ही आ जाती है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन खुद से आगे क्या लगा देता है, नेगेटिव का साइन। मतलब पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये दोनों कंबाइन मिलके नेगेटिव वैल्यू कहाँ दे रहे हैं और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर दे रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको बुक में देखोगे तो बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि -1 to 1 के लिए ये पॉजिटिव है और 1 to 3/2 के लिए ये नेगेटिव है। बट हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। आपने क्या करना है, इंटरवल को, मतलब ये जो इंटरवल है आपका, मतलब लिमिट्स हैं -1 to 3/2, इसको आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, जब भी आपके पास ऐसा ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने क्या करना है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे -1 x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू होती है हमेशा, से लेके -1/2 तक आपने हमेशा उसको हाफ में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर हाफ है, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। आपने उसको हाफ में डिवाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर कितना आएगा, नेक्स्ट -1/2 से लेके आप इसको 0 तक कर दो, फिर 0 से लेके आप उसको 1/2 तक कर दो, फिर 1/2 से लेके आप उसको 1 तक कर दो, और लास्ट में 1 से लेके आप उसको 3/2 मतलब 1.5 तक कर दो। अब देखो ये तो मैंने कर लिया। अब आपको क्लियरली पता है यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर भी x नेगेटिव है क्योंकि वो 0 से छोटा है। अब यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव। बट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेक करना है, ठीक है। तो वो कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पर x है, अब इसका एंगल कितना है, πx, तो अब इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसा करो, सारे क्वेश्चन में कर दो -π/2, πx लेस देन 0, 0 लेस देन πx लेस देन π/2, π/2। इससे आपको थोड़ा इजी होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे, बट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो मैंने यहाँ पर पहले ही बना रखा है, ये क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको पता है ये 90 है मतलब π/2, ये 180 मतलब पाई, 270 मतलब 3π/2 और 360 मतलब 2π। अब देखो आपको पता है कि फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव, और यहाँ पर दोनों में साइन क्या होता है, नेगेटिव। और एक आप छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि साइन ऑफ माइनस एंगल, आपने ये हमेशा याद रखना है, -θ मतलब माइनस ऑफ एंगल का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आता है, ये आपको पता है कि हम हमेशा क्वाड्रेंट में ऐसे चलते हैं, मतलब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
बट माइनस का मतलब उल्टी डायरेक्शन, मतलब फर्स्ट से हम सीधा फोर्थ में आ गए, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब देखो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एंगल हमारा क्या है, पाई एक्स। अब पाई एक्स क्या है, नेगेटिव, क्योंकि -π/2 टू पाई नेगेटिव है, और x इज़ नेगेटिव, और यहाँ पर साइन पाई एक्स इज़ आल्सो नेगेटिव। साइन भी पाई एक्स भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑफ एंगल कितना होता है, माइनस थीटा। सो दोनों नेगेटिव हैं, तो x साइन पाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव कितने बन गए, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव, आपको पता है। अब यहाँ पर 0 से छोटा है हमारा जो एंगल है पाई एक्स, वो भी 0 से छोटा है, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर भी हमारा जो साइन पाई एक्स है इज़ नेगेटिव, और इसका मतलब ये दोनों हमें क्या देंगे, मल्टीप्लाई हो गए पॉजिटिव वैल्यू। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर x हमारा क्या है, पॉजिटिव, और हमारा जो एंगल है वो क्या है, 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन पाई एक्स इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब x साइन पाई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, पॉजिटिव। नेक्स्ट की बात करते हैं। x 1 और 1/2 के बीच में है, मतलब यहाँ पर भी x हमारा क्या है, पॉजिटिव। अब एंगल की बात करते हैं। ये क्या है, π/2 से लेके पाई तक, 90 से लेके 180 तक, 90 से लेके 180 तक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हमारा जो साइन पाई एक्स है इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमें क्या आंसर देंगे, पॉजिटिव। अब लास्ट, अब यहाँ पर भी x हमारा 1 और 3/2 मतलब 1.5 के बीच में है, तो x हमें क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर एंगल की बात करते हैं, 180 और 3π/2, 180 3π/2 मतलब 180 और 270 के बीच में, और यहाँ पर साइन क्या है हमारा, नेगेटिव। साइन पाई एक्स इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा हमारे पास, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो हम अपने क्वेश्चन को इसी अकॉर्डिंग मोल्ड करेंगे। जहाँ पर भी हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो सेम आंसर आएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो नेगेटिव आगे आएगा। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को मोल्ड करेंगे। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, -1 to 3/2 x साइन पाई एक्स dx। अब हम इसको इतने पार्ट्स में ब्रेक नहीं करेंगे। हमें पता है कि -1 से लेके 1 तक हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 to 1, जो आपकी बुक में भी गिवन है डायरेक्टली। उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको समझा दी, प्लस अब यहाँ पर नेगेटिव है 1 से लेके 3/2 तक। तो इस तरह से मैंने अपने जो क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमेशा क्या रहता है, सेम। तो -1 to 1, इसका कितना आंसर आएगा, x साइन पाई एक्स dx। अब यहाँ पर क्या वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव, तो फंक्शन में खुद से आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, 1 से लेके 3/2 x साइन पाई एक्स dx। अब नेक्स्ट पेज पे हमें जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो इसको हमें जस्ट इंटीग्रेट करना है। आप इसको नंबर 1 सपोज कर लो। अब दोनों में जो बीच में जो फंक्शन है वो सेम है, तो हम इसको एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। अब देखो आप ऐसा करो, इसको लिख लो, लेट x साइन पाई एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर साइन भी है, तो क्या चेक करेंगे, एंगल। एंगल कितना है, पाई एक्स, मतलब जो कि एक लीनियर फंक्शन है, मतलब x की डिग्री यहाँ पर 1 है, मतलब इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अब उसके बाद देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव कॉस वो यहाँ पर नहीं है, और x का डेरिवेटिव भी साइन नहीं बन सकता, तो दैट मीन्स इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। अब आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक है, और आइलेट में, आइलेट लगा दो आप,
आइलेट में ए पहले आ रहा है, टी बाद में, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो अब इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। सो एक्स एज इट इज़ साइन पाई एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन पाई एक्स की इंटीग्रेशन फिर होल की इंटीग्रेशन। तो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा साइन ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन। आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए प्लस सी। तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर लीनियर फंक्शन होना चाहिए और यहाँ पर लीनियर फंक्शन है। तो x इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई। प्लीज़ आपने ये भूलना नहीं है, ठीक है। माइनस x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पर कितनी इंटीग्रेशन आएगी जो यहाँ पर गई थी, कितनी, माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई इंटू डी एक्स। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब माइनस 1 बाई पाई इसको अब बाहर निकाल लो, अंदर कितना रह गया, एक्स कॉस पाई एक्स। अब माइनस माइनस प्लस कॉस पाई एक्स बाय पाई इंटू डी एक्स। अब जस्ट हमें कॉस को इंटीग्रेट करना है और कॉस की इंटीग्रेशन कितनी होती है, साइन। तो सेम यहाँ पर कर दो, माइनस 1 बाई पाई एक्स कॉस पाई एक्स। अब ऐसा करो, इस पाई को बाहर निकाल लो। अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, साइन पाई एक्स बाय पाई। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, माइनस 1 बाय पाई एक्स कॉस पाई एक्स प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। तो इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर दिया। अब जस्ट हमें इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करना है ताकि हम लिमिट्स को इसमें फिल कर सकें। सो पुट इन 1। अब देखो जो वैल्यू आई थी इंटीग्रेट करके उसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब जस्ट हमें लिमिट्स को फिल करना है। अपर लिमिट बहुत ध्यान से करना है प्लीज़ आपने। अपर लिमिट 1 कॉस पाई इंटू 1 प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई इंटू 1। तो ये मैंने अपर लिमिट फिल कर दी माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1 बाय पाई माइनस 1 कॉस ऑफ पाई इंटू माइनस 1 प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई इंटू माइनस 1। तो ये जस्ट मैंने यहाँ पर वैल्यू फिल की है माइनस। अब यहाँ पर भी फिल करते हैं, माइनस 1 बाय पाई, यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है 3/2 कॉस पाई 3/2 प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई इंटू 3/2। तो ये मैंने यहाँ पर अपर लिमिट फिल कर दी माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1 बाय पाई 1 कॉस पाई इंटू 1 प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई इंटू 1। सो मैंने दोनों फंक्शंस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये कितनी है 180। अब देखो कॉस माइनस 180 या कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। ये प्लीज़ आपको पता होना चाहिए पहले ही। तो -1 बाय पाई, अब इसकी वैल्यू कितनी है -1 प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर और साइन पाई 0, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 0। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया -1 बाय पाई -1 कॉस माइनस पाई, कॉस माइनस पाई की कितना होता है -1 प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई कितना होगा 0। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट को करते हैं। अब देखो cos 3π/2, cos 3π/2 कितना है 0, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 0। अब सिमिलरली प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर
साइन 3π/2 कितना होता है -1, तो आप यहाँ पर -1 लिखो। इसको भी सॉल्व कर लिया, माइनस, अब यहाँ पर माइनस है, अब -1/π cos पाई अगेन -1 प्लस 1/π स्क्वायर साइन पाई 0। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब जस्ट हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कितना आएगा 1/π 0 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/π, ये कितना है 0। अब यहाँ पर कितना आएगा -1/π स्क्वायर, अब यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस 1/π, ये 0। ठीक है जी। अब देखो ये कितना बन गया 2/π प्लस 1/π स्क्वायर प्लस 1/π, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/π प्लस 1/π स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुश्किल था, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इजी वे में समझा सकूं। अब इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में मॉडुलस फंक्शन था, तो सबसे पहले हमने ये चेक किया कि कहाँ पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और कहाँ पर नेगेटिव, और थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, और हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब लास्ट एग्जाम्पल 44, x/a² cos² x प्लस b² sin² x इंटू dx विद इन द लिमिट्स 0 to π। अब इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक स्पेशल इंटेग्रल है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, देखो आपने आज के बाद याद रखना है, आपके पास ऐसी कोई भी टाइप आए, मतलब a² sin² x प्लस b² cos² x, a प्लस b cos² x, a प्लस b sin² x, a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, या a cos² x प्लस b sin² x प्लस c, मतलब ऐसी कोई भी टाइप आए, ऊपर 1 ही होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x, देन पुट tan x इज इक्वल टू t। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है। अब इस x को हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से रिमूव करेंगे। अब देखो कैसे, अब देखो आपको पता है ये वाली प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में किया था। आप ऐसा करो, इसको i सपोज कर लो और नंबर 1, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो 0 to π, x को क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स dx, अब नीचे a² cos² पाई माइनस एक्स प्लस b² sin² पाई माइनस एक्स। ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए cos 180 माइनस थीटा, मतलब ये कितना होता है cos x बट माइनस, सेम यहाँ पर क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, सेम यहाँ पर कितना आएगा, सॉरी प्लस साइन x, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ फिल कर दो 0 to π पाई माइनस एक्स dx होल डिवाइड बाय a², यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस b² sin x का होल स्क्वायर, और आपको पता है माइनस cos x का स्क्वायर कितना होगा प्लस cos x², तो आप लिख दो 0 to π पाई माइनस एक्स dx होल डिवाइड बाय a² cos² x b² sin² x। और जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन किए हैं उन सभी में हमने क्या किया, पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे आपको पता है ऐड। सो ऐड 1 एंड 2, आप ऐड करो। सो पहले कितना आएगा, यहाँ पर 2i इज इक्वल टू i और i 2i 0 to π, फर्स्ट इंटीग्रल कितना है हमारा x dx होल डिवाइड बाय a² cos² x प्लस b² sin² x प्लस दूसरा इंटीग्रल कितना है 0 to π पाई माइनस एक्स dx होल डिवाइड बाय a² cos² x प्लस b² sin² x। और हमेशा की तरह हम इंटीग्रल्स को क्या करेंगे कंबाइन, 0 to π x अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x
प्लस दूसरा इंटीग्रल कितना है पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब जस्ट हमें थोड़ा सा ध्यान देना है डिनोमिनेटर पर, ये दोनों सेम है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स सेम आएगा, तो ऊपर वाली टर्म्स को हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, नीचे सेम एल्सियम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब आपके सामने ही है, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी, मतलब हमारा जो x है वो रिमूव हो चुका है, और इस पाई को कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो 0 टू पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब आपके सामने ही है, ये हमारी स्पेशल टाइप से अब बिल्कुल मैच कर रहा है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको आगे सॉल्व करने से पहले मैं इसकी लिमिट्स को चेंज करना चाहता हूँ। अब मुझे लिमिट्स को क्यों चेंज करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम सोचेंगे कि ये लिमिट को हम कैसे चेंज करेंगे। आपको पता है हमने डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज़ की थी, और उनमें एक प्रॉपर्टी थी ये 0 टू 2a। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर fx ही आएगा, तो इसको मैं लिमिट को मैं लिख सकता हूँ 2 सबसे आगे, और लिमिट का क्या हो जाएगा हाफ। तो मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब देखो कैसे, आप लिख लो लेट fx। अब fx की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे क्या करना है, f ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब 2a माइनस एक्स को कैलकुलेट करना है। 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है, मैंने आपको लास्ट पेज पे भी बताया था कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर वैल्यू फिल कर लो, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, तो ये स्क्वायर के कारण क्या बन जाएगी पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर कितना आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अभी ये सारा प्रोसीजर हमने लास्ट पेज पे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी किया था। अब देखो ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, मतलब इज इक्वल टू एफ एक्स। अब देखो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, ठीक है जी। तो देखो आपके सामने ही है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब जो यहाँ पर लिमिट थी इज इक्वल टू एफ एक्स, तो कितना आंसर आएगा 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 आगे, और लिमिट में क्या हो जाएगा हाफ। तो मैं यहाँ पर ये अप्लाई करूँगा, आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो। 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब देखो हमारा इंटीग्रल वो कितना था 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको मैं लिख सकता हूँ पूरे इंटीग्रल के आगे 2, मतलब 2 पाई 0 a 2a था, a हो गया मतलब इसका हाफ हो गया, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स 2i इज इक्वल टू। सो अब देखो, अब जस्ट हमें इसको जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये स्पेशल इंटीग्रल है, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है और नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप इसको ऐसा कर लो, यहाँ पर कट कर दो, अब लिख दो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो आई इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर कितना आएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा। अब आई इज इक्वल टू पाई 0 to पाई बाई 2, 1 बाय कॉस को मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर रह गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब जो हमारा पूरा क्वेश्चन था वो ऐसे चेंज हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है। अब आपको पता है कि टेन का डेरिवेटिव कितना होता है सीकेंड स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि स्पेशल इंटीग्रल में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद पुट tan x इज इक्वल टू टी। हम जस्ट क्या करेंगे tan x को क्या फिल करेंगे t। ऐसा करते हैं उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब जस्ट हमें tan x को t पुट करना है क्योंकि ये इंटीग्रल ऐसे ही सॉल्व होगा। डिफरेंशिएट करो आप, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, t का डेरिवेटिव डी टी बाई टी एक्स। तो यहाँ से मेरे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी। अब आपके सामने ही है इसकी वैल्यू कितनी आ गई डी टी। इसको मैं क्या लिखूँगा t। अब सारे फंक्शन को हमने t में कन्वर्ट कर लिया तो आप लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर लो। सो व्हेन, अब यहाँ पर x कितना है 0, लोअर लिमिट हमारी x कितनी है 0। तो अब यहाँ पर फिल करो t इज इक्वल टू tan x मतलब tan 0। अब आपको पता है tan 0 कितना होता है 0, तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू कितनी आ गई 0। सिमिलरली व्हेन अपर लिमिट कितनी है हमारी पाई बाई 2 मतलब 90। सो t इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 मतलब 90। अब t 90 कितना है हमारा इन्फिनिटी, मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई इन्फिनिटी। तो ये हमारी क्या आ गई अपर लिमिट। अब दोनों लिमिट्स को हम वहाँ पर फिल करेंगे। सो i इज इक्वल टू पाई 0 है तो 0, पाई बाई 2 है तो इन्फिनिटी। सो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी डी टी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan x को मैंने क्या फिल किया है टी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट पेज पे हमने इसकी लिमिट्स को चेंज किया था और मैंने आपको कहा था कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने चेंज क्यों किया। अब देखो अगर यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 0 तो t कितना आया हमारा 0। अगर यहाँ पर पाई होता तो x इज इक्वल टू पाई, t इज इक्वल टू tan पाई और tan पाई कितना होता है अगेन 0। तो हमारी दोनों लिमिट्स 0 से 0 आ जाती और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने अपनी लिमिट्स को चेंज किया। अब देखो, अब ये आपके पास फॉर्मूला बन गया एक्चुअली ए स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन होती है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। बट यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर भी है तो हम बी स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। सो आई इज इक्वल टू पाई 0 टू इन्फिनिटी। देखो हर स्टेप आपको पता होना चाहिए कि हमने कॉमन क्यों लिया। सो बी स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर कितना आएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इस कांस्टेंट को बी स्क्वायर को आप बाहर लिख लो पाई बाय बी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी डी टी। अब इसको आप लिख सकते हो ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो सेम यहाँ पर पाई बाय बी स्क्वायर कितनी होगी 1 बाई ए मतलब ए बाई बी tan इनवर्स टी बाई ए मतलब ए बाई बी। और यहाँ पर हम प्लस सी तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। अब जस्ट हमें लिमिट्स को फिल करना है। तो अब ऐसा करो, इसको आप ऊपर ले जाओ b बाई ए और यहाँ पर अपर लिमिट मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन a बाई बी माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 बाई a बाई बी। तो ऐसे मैं फिल कर सकता हूँ। तो ये कट हो गया तो i इज इक्वल टू पाई ए बी। अब यहाँ पर कितना रह गया tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी रहेगा माइनस tan इनवर्स 0। अब देखो यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ होगा। आपको पता है कि tan 90
मतलब tan पाई बाई 2। आपके सामने है कितनी वैल्यू है इसकी, इन्फिनिटी। अगर मैं इस tan को इधर लेके जाऊँ तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। सिमिलरली tan आपको पता है 0 कितना होता है, 0, और अगर मैं इस tan को इधर लेके जाऊँ तो 0 इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 0। मैंने पहले भी आपको इन क्वेश्चंस में बहुत बार बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। जस्ट देखो tan 90 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, और इसका मतलब क्या है tan इनवर्स इन्फिनिटी का, कि tan इन्फिनिटी कब होगा, आप बोलोगे सर 90 पर। देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, तो यहाँ पर कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस, अब 0 कब होगा, 0 पर, तो यहाँ से मेरे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। सो इस तरह से हमने इस स्पेशल इंटीग्रल को भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया, और हमेशा की तरह मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं इजी से इजी वे में क्वेश्चन समझा सकूं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।